दुर्बुद्धि नहुस महाराज इंद्र की आसन पर अभिषिक्त तो हो गया है, लेकिन वह मुझे भी भोग स्वरूप समझ रहा है। गुरुदेव बृहस्पति ने कहा, हे देवी सची, तुम पराम्बा भगवती का स्तवन करो। वह सची ने मां का स्तवन किया। या सपद्मासनस्था विपुल कटि तटी पद्मपत्रायताक्षी गंभीरा वर्तना विस्तन वर्णनिका शुभ्रवस्तुत्तरीया या लक्ष्मी दिव्यरूपै मणिगण खचितै स्थापिता हेम कुंभै सा नित्यं पद्महस्ता। हे पराम्बा, हे जगदम्बा, मैं आपके शरण में हूं। मां का स्तवन किया। देवी सची ने प्रार्थना करी, हे मां, मां प्रकट हुई। सची, वरदान मांगो, क्या चाहिए? सची ने कहा, मैया, मेरे पति को ब्रह्म हत्या का दोष लगा हुआ है, जिसके कारण मैं उनके दर्शन नहीं कर पा रही हूं। मां ने कहा, मेरी दूती के साथ जाना विश्वकामा, और वहां पर जाकर के तुम्हें तुम्हारे पति इंद्र के दर्शन हो जाएंगे। अच्छा मां, मेरे पति पुनः अपने आसन पर आरूढ़ हो जाए, मेरी यही कामना है। दुर्बुद्धि नहुस मुझे भोग क्रिया के लिए अपना बनाना चाहता है, कृपा करके उसकी मति आप सुधार दें। मां ने कहा, ए मस्तु। मानता ध्यान हुई, वरदान देकर के दूती के साथ बह जाती है विश्वकामा नामक उस सरोवर के पास में जहां इंद्र छुपे रहते, पद्मसागर में। दर्शन करी सची ने आज विगत वर्षों के बाद में अपने पति इंद्र को देखा। नहुस की क्रियाओं के बारे में बताया। महाराज इंद्र ने कहा, उसे कहो मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूं। सची बोली, महाराज आपका दिमाग खराब है। कोई पत्नी क्या एक बार विवाह करने के बाद दोबारा दूसरे परपुरुष से कहेगी हाँ मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा? इंद्र बोले, बात तो पूरी सुनना चाहिए, पिटर पिटर लगी रहती हो। उससे कहो कि मैं तुमसे विवाह कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? तुम्हें पालकी पर बैठ करके मुझे वर्ण करने के लिए आना होगा। उस पालकी में ढोने वाले जो भार वाहक होंगे वे सप्त ऋषि होंगे। बूढ़े महात्माओं को कह दिया। सची आई, उन्होंने उसी क्रिया के द्वारा आई। विराजी ग्राम के ज्येष्ठ भ्राता श्री आए हुए, आइए स्वागत। श्रोता तो विभिन्न ग्रामों से आ रहे हैं। अभी और कुछ श्रोता जिन्होंने राम कथा कराई थी 9 से 17 फरवरी, वे भी यहाँ पहुंचने वाले हैं कुछ देर में। कह रहे थे कि माँ का इतना सुंदर यज्ञ चल रहा है तो हम भी कथा को श्रवण कर ही लेंगे।
भगवान वेद कहते धावंती रसलंपटा, वे रसिक दौड़ पड़ते हैं जहां उन्हें इस कथामृत का पान करना भाई जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। हम गांव वाले नहीं आ पा रहे और हमारे गांव वाले आके देखो, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, सुनना उसके बाद सुनाना। सची आई, देवी सची ने कहा नहुष मैं तुमसे विवाह कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम पालकी में यदि आते हो मुझे वर्ण करने के लिए। नहुष बोले अवश्य, हम तो स्वर्ग के राजा हैं, इंद्रासन पर विराजमान हैं। देवी एक नहीं मैं तो 100 पालकी को एक एक क्षण में बदल करके आ सकता हूं। ऋषियों को बोला सुनो महात्माओं, कल प्रातः काल पालकी सुंदर सजा करके आपको मुझे उस पे बैठा करके देवी सची के महल पर चलना है। राजा कहे और प्रजा ना सुने। ऋषियों ने कहा महाराज का दिमाग खराब है, हमें भार भाग बना रहा है, ढोने वाला। अंते मति सागति, जिसका अंत समय आता है उसकी बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि नष्ट हो जाती है। नहुष ने प्रातः काल पालकी पर बैठा, ऋषियों ने उन्हें उठाया, चलने लगे। वे ऋषि वृद्ध थे, सने सने धीरे धीरे वे चलने वाले बुजुर्ग ऋषि। और महर्षियों ने जैसी उठाया, इसे जान पड़ा कि कहीं मुहूर्त ना निकल जाए। विलंब होते जा रहा तो मूर्ख कुपित होने लगा, समझ में नहीं आता महाराज को ढो रहे हो, इस तरह से कोई चला जाता है क्या? तेज चलो, फटकारने लगा। भयभीत हुए महर्षि, लेकिन क्योंकि अवस्था जीर्ण होते जा रही थी, बुजुर्ग हो गए थे, तो उनके पग तीव्र गति से नहीं चल पाते थे, धैर्य से सनई सनई धीरे धीरे चल रहे थे। इतने पर ही जब इसे लगा कि पुनः विलंब हो रहा है, तो पालकी से अपने दाहिने लात को निकाला और महर्षियों को लात मारने लगा। तयान चेत, नहुष ने ऋषियों पर लात का प्रहार किया। पाद प्रहार करने पर महर्षियों ने पालकी को वहीं गिराया। दुष्ट नहुष को वहीं पर श्राप दे दिया, मूर्ख तेरी अधोगति होगी और तू हमें पैरों से मार रहा है सर्प के भांति, जा हम तुझे श्राप देते हैं, तू सर्प योनि में जाएगा। उसी क्षण उसका पतन हो जाता है। पुनः इंद्रासन सोनी हो गई। अब क्या करें? प्रजा के लिए राजा का होना अनिवार्य है। नहुष को सर्प योनि में श्राप मिल गया। सची ने कहा महाराज ने क्या युक्ति बनाई? दुर्मति भोगा न भोक्ता स्वयमेव भोक्ता। अपने पुण्य के भोग से वह स्वर्ग तो आ गया, लेकिन उपभोग करना नहीं आया। हमारे पास में धन बहुत और ज्ञान नहीं है तो क्या खर्चा कर पाएंगे? 5 वर्ष के बालक को 50 रसगुल्ले दे तो क्या खा पाएगा? अरे 50 रसगुल्ले तो ये नहीं खा पाएंगे 80 वर्ष के। हमने तो जाता उपमा दे दी, अम्बे मात की, और क्या रसगुल्ले के नाम 2-4 बार कथा में ले लो तो माताओं को शीतलता मिल जाती। महाराज बैठे बैठे क्या करो? मैं तो बार बार कहता हूं, हर कृपा करेंगी माता रानी, वो कृपा करेंगी अम्बे रानी। अरे अम्बे अम्बे बोलो, जय माता दी जय माता की, जय माता दी बोलो, जय माता दी जय माता दी, जय माता दी बोलो। कृपा करेगी माता रानी, कृपा करेगी माता रानी,
बातों को। माँ और मीठी मीठी ताली के साथ हाँ हाँ। जय माता की जय माता की जय माता की गाओ। जय माता की जय माता की जय माता की गाओ। जय माता की जय माता की जय माता की गाओ। जय माता की जय माता की जय माता की गाओ। जय माता की जय माता की जय माता की गाओ। जय माता दी जय माता दी जय माता दी गाओ। जय माता दी जय माता दी जय माता दी गाओ। जय कथा में बैठे हैं तो जितनी सेवा दे सकते हैं। एक आसन, दूसरा श्रवण, तीसरा निधिध्यासन, चतुर्थ चैतन्यता और पंचम करतल ध्वनि की ताली की सेवा। श्रोता के लिए इतना ही करना होता है, सुनना, देखना, बैठना और नाम कीर्तन में। क्यों बोले वे जो अध है, वे जो पाप हैं, वे जो मौसी जी हैं, हाँ बासी कढ़ी खाने पर जो आ जाती हैं तत्काल, क्या नींद बार बार आती है। क्या बताएं बोले महाराज जी, सासू माँ ने कही थी बासी बारी मक्का की है, खा ली, अब खा ली तो बस ये 10 ये यहाँ नहीं, किसी ने हमें बताया था। यहाँ तो सब सच्ची बड़ी आनंदित हुई। देवराज इंद्र ने मां का स्तवन किया। मां ने अपने मणिपुर धाम पर बुलाया, मणिदीप गए, वहां जाकर के मां का स्तवन किया। भक्त वत्सला जगदम्बा प्रसन्न हुई। उन्होंने उसकी ब्रह्म हत्या का निवारण हेतु उसे 4 भागों में विभाजित कर दिया। एक भाग उसका दिया समुद्र के फैन को, झाग को। दूसरा दे दिया ऊषल धरती को। तीसरा दे दिया वृक्ष को गोंद के रूप में। और चतुर्थ दे दिया माताओं को रजस्वला के रूप में। इस तरह वह ब्रह्म हत्या 4 भागों में विभाजित कर दी गई। इंद्र ने कहा मां, आपने मेरे ऊपर लगे हुए ब्रह्म हत्या का पाप, वह संताप तो नष्ट कर दिया, लेकिन मैं त्वष्टा मुनि के द्वारा यज्ञ से उत्पन्न उस भीषण वृत्तासुर का वध कैसे कर पाऊंगा। उसने तो कुमुदनी पर्वत पर असंख्य 60,000 वर्षों तक तप किया है। ब्रह्मा जी पहुंचे, वरदान मांगो, ना मरूं। ब्रह्मा बाबा बोले ये हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। बेटा यहाँ जो आता है उसे जाने ही पड़ता, और कुछ मांगो। वृत्तासुर बोला तो फिर मैं सूखी लकड़ी से ना मरूं, गीली मिट्टी से ना मरूं, पाषाण इत्यादियों से ना मरूं। ब्रह्मा जी बोले ए वस्तु ये हो सकता है। और वृत्तासुर को वरदान देकर के बस ब्रह्मा जी अपने धाम चले गए। वृत्तासुर आया, इंद्र ने ब्रह्मर्षियों से कहा महाराज आप जाकर के वृत्तासुर से कहे कि वह मेरे से संधि करे, मित्रता कर ले। वह जिस तरह मुझे समझता है उस तरह मैं हूं नहीं, उसे आप समझाएं। ऋषियों ने जाकर समझाया वृत्तासुर को। महाराज इंद्र तो बड़ी ही
विनम्र स्वभाव के, वे बड़े दयालु हैं। और राजन, आप तो महाबाहु हो, अमिट बल है आपके पास में। हम तो कहते हैं कि आप दोनों यदि एक साथ आरूढ़ हो जाएं तो क्या कहने महाराज। जहां आप जाएंगे सर्वत्र आपकी ही सत्ता दिखाई देगी। ऐसा प्रलोभन दिया उसे, वह मान गया। इंद्र के साथ में संधि कर ली, मैत्री हो गई। उद्यान में जाकर के भ्रमण करते, सुंदर पकवान खाते। एक दिन दोनों भ्रमण करते करते समुद्र तट पर पहुंचे। इंद्र ने मां का स्तवन किया, हे मां, इस दुष्ट दुराचारी वृत्तासुर का वध मैं कैसे करूं? मैंने संधि तुझसे कर लिया हूं। यदि आप अपनी माया शक्ति से चमत्कार दिखा दें तो मैं इसे नष्ट कर दूंगा। मां ने अपनी माया के द्वारा उसे व्यामोहित किया। समुद्र के तट पर जो फैन होता है, झाग, ना वह गीला होता है और ना वह सूखा होता है। उस झाग में गुप्त रूप से इंद्र ने मंत्र शक्ति के द्वारा अपने वज्र को समाहित कर दिया और उस झाग को इस तरह उसने मारा कि एक बार में ही वह गोविंदाय नमो नमः भूमि पर रुद्र पमन करते हुए गिर पड़ा। देवताओं ने पुष्पवृष्टि करी। जगदम्बा को हाथ जोड़ करके बार बार इंद्र ने प्रणम्य किया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवयत्खिल शक्तिधरा स्वधाम्ना। हे मां, जो सभी के अंतःकरण में निवास करती हैं, जो वाणी से परे हैं, आपने मेरे और समस्त देवताओं पर दुष्ट दुराचारी वृत्तासुर का आज आपके हाथों से वध हुआ है। इस तरह भगवती ने ब्रह्म हत्या के दोष का निवारण किया। महाराज इंद्र को पुनः इंद्र पद प्राप्त हुआ। सची ने जब अपने पति को देखा तो बड़े आनंद से उनका पाद्यार्घ्य से पूजन किया। गुरुदेव से जाकर के क्षमा याचना मांगी। गुरुदेव बृहस्पति ने एक ही वाक्य कहा, राजन, जीवन में दो ही रस्सियां हैं, एक अहमता, एक ममता। अहंकार अति घोर डमरुआ, अभिमान आया और पतन सुनिश्चित। जिस प्रकार स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जो बैलेंस मिलता है पुण्य का, 10,000 वर्षों का तप एकत्रित हो गया, साधना प्रबल हो गई, जाओ हम आपको स्वर्ग पहुंचाते हैं। अब धीरे धीरे करके जब वह तप क्षीण होगा, समाप्त होगा, तो वहां से लात मार के नीचे पुनः मृत्यु लोक में पहुंचा दिया जाता है। फिर यहाँ काल के अनुसार आपने वहां पर रह करके कुछ पुण्य किया था, भाई तो भोग नगरी है, जो कुछ आपने लिया। सीधी सी बात है, ऐसे समझिए कि आप लोग तीर्थ यात्रा पे जाएं और आपके जेब में मात्र 5,000 रुपए। कितने दिन व्यय कर सकते हैं, कितने दिन आप रुक सकते हैं? आप उतना ही वक्त वहां दे सकते हैं, उतना ही समय वहां दे सकते हैं जितने समय तक आपकी रुकने की क्षमता होगी। आप सोचें कि हम 5,000 रुपए में 5 महीने रुक गए तो क्या संभव है? आपको तो पुनः आना पड़ेगा, नहीं तो आपकी अव्यवस्था हो जाएगी। रुकेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ? किराए का घर, किराए का स्थान, वही क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। अंत में जब वह पुण्य क्षीण हो जाता है तो मृत्यु लोक पर ही उसे आना पड़ता है। आज सची ने देखा, गुरुदेव ने कहा, राजन, अहंता और ममता, अभिमान नहीं होना चाहिए। उस अहंकार का त्याग करें और ममत्व, आसक्ति नहीं होना चाहिए। बालक जब तक छोटा होता है बहुत लाड़ प्यार दुलार किया जाता है, लेकिन वही जब 40 वर्ष का हो जाता है तो क्या उसे उतना लाड़ प्यार मिल पाता है? अब तो बोले गुरुजी हम दादी और नाती पोते वाले हो गए। अब तो अहमता और ममता की रस्सियां।
इस तरह वृत्तासुर के वध का आख्यान भगवती देवी की कृपा के द्वारा इसे आपने श्रवण किया। एक हरि वर्मा राजा थे, भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। एक बार महर्षि वेदव्यास जी को मोह जागृत हो गया। अब उस मोह में वह ममता की रस्सी जब प्रकट हुई, क्या करना चाहिए? और मां कहती है मम माया, ये माया मेरे द्वारा ही निर्मित है। सर्वदेवी मयम जगत, ये जगत भगवती का ही स्वरूप है, लेकिन इसमें उन्होंने एक माया मौसी को पहुंचा दिया। मां माने नहीं या माने जो, जो नहीं है उसे उसने दिखा दिया। हवा है लेकिन दिखाई नहीं देती, दूध के कण कण में घृत छिपा हुआ है लेकिन दिखाई नहीं देता, और जो नहीं है उसे आपके सामने प्रकट कर दिया। जड़ घर बनाए 10 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, अब बोले 375 वर्ष में भूकंप आया और नीचे गिर गया, तो बोलो अजर अमर था? नहीं। घर द्वार मकान कुआं बाबल इत्यादि आपने जो कुछ बनाया ये जड़ात्मक है, और ईश्वर की जो परिसत्ता है वह कैसी है? बोले वह सत्ता जो है वह चेतन स्वरूप है। क्षिति जल पावक गगन समीरा। आइए, हमारे राम कथा के आयोजक भी यहाँ पहुंच चुके हैं। दूर दूर से आज श्रोतागण आ रहे हैं माँ के दिव्य चरित्रों श्रवण करने के लिए। ऐसे विराज, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे। हम याद ही कर रहे थे कि भरत भैया कमाएंगे। ये हमारी राम कथा के अभी आयोजक हैं यजमान जी, जिन्होंने 9 तारीख से 17 फरवरी तक राम कथा का आयोजन कराया बड़कुई में। बड़ा ही दिव्य राम कथा का आयोजन हुआ वहां, और इनका जैसा नाम है वैसा काम भी है। आप YouTube पर देखेंगे भरत, जो सब में भर दे, भरत, उसे भरत कहते हैं। और आज जब फोन आया तो हमने कहा आप सादर आमंत्रित हैं, और वे आए और सपरिवार। मेरा जी स्वागत है आपका। व्यास जी महाराज को माया वह मोह जागृत हो गया। नारद जी आए, नारद बाबा ने आकर समझाया, क्या बात है व्यास जी, आप तो पीतराग हैं। बोले महाराज क्या बताऊं, वह ममत्व जागृत हो रहा है, वह मोह जागृत हो रहा है। अरे बोले मैं एक आख्यान सुनाता हूँ, मुझे भी हो गया था एक बार। भाई कैसे? बोले मेरा एक भांजा पर्वत नाम का। आपका? बोले हाँ, हमारी भी रिश्तेदारी है, हमारे भी नाना नानी है, भांजा चाचा इत्यादि है। व्यास जी बोले आज ही सुन रहा हूँ आपके मुख से, इसके पहले कभी सुना ही नहीं पड़ा। महाराज क्या किया आपने? बोले मैं और मेरा भांजा पर्वत, एक बार हम दोनों एक संजय नाम के राजा की नगरी पर पहुंचे। दोनों का बड़ा ही सुरम्य तालमेल, अति स्नेह, प्रगाढ़ प्रीति प्रेम। विराजी जिन श्रोताओं को वहां नहीं बैठते बन रहा है बिस्तर आ जाए। नहीं, हमको पता है तिवारी को, पटेल साहब खड़े हैं वहां पर, श्रोताओं को बैठाने की व्यवस्था बनाइए।
क्योंकि आप जानते हैं माताएं तो फिर माताएं, जब तक रसगुल्ले की कथा ना सुनाए, और हमने वही गलती बड़े कोई में की है, रसगुल्ले की कथा सुनाए और भरत भैया ने ठीक 15 मिनट बाद 2000 रसगुल्ले हमारे पास टबों में भर के पहुंचवा दिए और हमसे कहा कि बांटोगे भी आप। ऐसे हमारे भरत भैया हैं, आज भी ले रहे। अभी थोड़ा रुको, कथा सुना ले, नाचो कूदो अभी तो करना, जनमासी बसवा दो। अस्तु। संजय नाम के राजा के यहाँ दोनों पहुंचे। उनकी सुंदर कन्या थी वेदवती। भाई देवयानी दोनों का बड़ा स्नेह से भोजन पवाती, उनकी व्यवस्थाएं करती। श्री नारद जी ने पर्वत से कहा, तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। हे भांजे, मन की एकाग्रता एक सी है, चैतन्यता एक सी है, इसलिए आज से जो कुछ मैं मन में विचारूंगा वह तुम्हें बताऊंगा, जो तुम मन में विचारोगे तुम वह मुझे बताओगे। प्रतिज्ञा होगी अवश्य। मन में कोई विचार आएंगे तो वह भी हम एक दूसरे से शेयर करेंगे, बताएंगे। वह देवयानी कन्या सेवा करती, अपनी महती वीणा को बजाते। नारद बाबा अति स्नेह जागृत हो गया। नारद जी को वह सुंदर रसगुल्ले पवावे और कढ़ी रख दी पर्वत के सामने। पर्वत ने विचार किया, 4 दिन हो गए मन से कोई बात बताए नहीं है, आखिर बात क्या है। और यह मैं संजय राजा की कन्या का यह व्यवहार देख रहा हूं। मामा जी की तरफ यह बहुत अच्छा व्यवहार करती है, उनको खीर और हमको महेरी। पूछा मामा जी क्या बात है। मामा जी बोले भाई क्या बताएं, वीणा सुनाते सुनाते स्नेह हो गया, प्रेम हो गया, निर्निमेष नयनों से दोनों ने दोनों को निहारा, आसक्ति बढ़ गई। पर्वत ने जैसे ही सुना श्राप दे दिया तुरंत। तुमने प्रतिज्ञा करी थी नारद मामा, मैं तुम्हें वचन देता हूं, जो मैं मन में विचार करूंगा तुम्हें बताऊंगा। तुमने दुष्टता पूर्वक कार्य किया हुआ प्रतिज्ञा का, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम कपी हो जाओ, बानर का स्वरूप बनाओ। हे व्यास जी, एक बार तो मैं शीलनिधि राजा के यहाँ स्वयंवर में बानर बन गया था। प्रभु आपके जैसी मुखाकृति चाहता हूं। और आज देवी भागवत में भी पुनः नारद बाबा पर्वत के श्राप से बानर बन गए। नारद जी को भी गुस्सा आई। मूर्ख भांजे, मेरे स्नेह को देख करके तुझे जलन कटुता हुई, इसलिए तूने मुझे श्राप दिया है। मैं भी तुझे श्राप देता हूं। तेरे पास में जो शिखर पर स्वर्ग तक जाने की जो शक्ति है वह क्षीण हो जाएगी। आज की बात तू स्वर्ग लोक तक नहीं बढ़ पाएगा। वही देवज्ञानी आई, उसने कहा क्या कर रहे हो, आपस में श्राप दे रहे हो। और नारद जी को समझाया। माँ को पता चला देवज्ञानी की, उन्होंने कहा भाई तो वीणा का वादन करते हैं। बोले माँ, भगवान शंकर के अलावा इसे सामवेद के भांति गुनगुनाने वाला यदि मैंने किसी को देखा तो वह महर्षि नारद है। इनकी महती वीणा का जो स्वर है, उसके जो सप्त स्वर हैं, और उसमें फिर उन्होंने कुछ संगीत की चर्चा करी। हमारे पास समय का अभाव है, ये तो हम नहीं करते, कथा को आगे बढ़ाते हैं। माँ मेरी आसक्ति है, वाणी गुणानुकथने भगवत कथाया। वे जब वाणी से परमात्मा के दिव्य गुणगणों का बखान करते हैं, मन आनंदित हो जाता है, आह्लादित हो जाता है, कंठ गदगद हो जाता है। माँ मैंने निश्चय किया हुआ है, मैं यदि किसी को वर्ण करूंगी तो नारद जी को ही करूंगी। इस तरह आपस में दोनों विवाह कर लेते हैं। कुछ काल के बाद में जब ये पधारते हैं,
वे कहती हैं अपने भांजे को दिया हुआ श्राप वापस ले लीजिए, उसकी शक्ति क्षीण हो रही है। वे आकर के समझाते हैं। वह मोह जागृत हुआ, मन ही देवयानी रूपी पत्नी थी। पर्वत भांजा वही ही मायाजाल का एक सूत्रधार था। नारद जी ने अपना श्राप वापस लिया, पर्वत ने भी अपना श्राप पुनः वापस ले लिया। वे भी अपने स्वरूप में आए। हे व्यास जी, ये तो माया की गठरी है। एक महात्मा रोज चला करते, जितने भी जमीन पर कीड़े पड़ते रंगीन कागजों को अपनी गठरी पर रखते जाते। लोगों ने कहा पागलों के भांति घूमते रहता है, रंगीन कागजों को उठाते रहता है। बार बार समझाएं। लोग कहें पीत राग है, वह कहे जो तुम कमा रहे हो वह भी यही गठरी है। मम माया दुरत्या, माया रूपी ही गठरी है और माया रूपी ही जगत है। इस तरह मोह और माया की गठरी, उस माया से मुक्त करके जब पर्वत को आह्लादित किया, नारद जी कहते व्यास जी, आसक्ति का होना ठीक है, लेकिन अति आसक्ति हो जाए और वही पुत्र लायक न हो कि नालायक हो जाए तो कष्ट प्रदान करने लगता है। इसलिए भगवत चरणारविंद, भगवत सेवा, इससे जीव को भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं, माँ के इस दिव्य आख्यान को जब आप श्रवण करें, इसमें भोग और मोक्ष दोनों। जन्मेजय ने पूछा, प्रभु भगवान के पास अनंत शक्तियों के रूप में देवियां कैसे प्राप्त हुई? एक हलाहल नाम का असुर दानव था। अपनी कठोर तपस्या के द्वारा जब उसका वध नहीं हुआ तो भगवान शंकर और भगवान विष्णु ने दोनों ने एक स्वरूप किया, विष्णु और शंकर ने। हलाहल नामक उस दानव को मारने के लिए 60,000 वर्षों तक घोर युद्ध किया और उस हलाहल दानव का वध किया। वध करने के बाद वे दोनों बड़े प्रसन्न आत्मा अपने अपने धाम को गए, अपने अपने स्वरूप से। शंकर ने कहा, हे देवी, आज मैंने हलाहल को मार दिया। भगवान नारायण ने जाकर वैकुंठाधिपति लक्ष्मी से कहा, हे देवी, मैंने हलाहल का वध कर दिया। तुरंत वे देवियां वहां से अंतर्धान हो गई। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, बोले भाई हम तो क्या बताएं। वे कहते हैं कि मैं मायके चली जाऊंगी। वे ऐसे मायके कहीं आई नहीं रही। अब ब्रह्मा बाबा बोले, ऐसे सब करते हो आप? कुछ बात हुई थी? बोले हाँ, हलाहल को मार करके आए थे, हमने बताया 60,000 वर्षों तक देवी हमने क्या पहलवानी करी। अच्छा, वे समझ गई। हाँ, बोले यही तो बात, दिहा विमान की तरह आपने वार्तालाप करी हुई। अच्छा, मां के द्वारा स्तवन किया गया। मां ने कहा, वे तुम्हें पार्वती के रूप में हिमाचल के यहाँ प्राप्त होंगी। नारद इत्यादि के द्वारा सती के मोक्ष के बाद सती के बनकर वे ही पार्वती हिमान के यहाँ पर आकर जन्मी और वे पार्वती का विवाह देव आदि गणों के साथ में जब होता है तो आइए उस कथा को हम श्रवण करते हैं। हमारे बीच में बाराती गण भी आ चुके हैं। दिव्य भगवती पार्वती का वह दिव्य सौंदर्य जब सप्तऋषियों के द्वारा वह थोड़ा सा कह लीजिए। जगत के रक्षक, पालन करता, जगत का सृजन और संहार करने वाले भगवान शिव, आपकी जय हो, जय हो। आप चराचर विश्व के कल्याण स्वरूप परमात्मा हैं। प्रभु हम सबको अपने दी। आज
देवी भागवत कथा के दौरान व्यास महाराज की पीठ से माँ पार्वती और शिव जी के परिणय की कथा है। शिव जी की बारात चली आ रही है, हमारे नगर में भ्रमण करती हुई मंडप में प्रवेश करने वाली है। और इसके पहले मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ आदरणीय भुजबल गहलोत जी को कि वो आकर के यहाँ पर बना पगड़ी लें और एक पगड़ी आदरणीय यशवंत सिंह जी चंदेल पटेल साहब लेकर के महाराज श्री को पहनाएं और आपके द्वारा हमारे मुख्य जजमान श्री एनसी चंदेल जी परम आदरणीय गुरुदेव को आदरणीय यशवंत सिंह चंदेल जी के द्वारा यह पगड़ी पहनाई गई। और ग्राम बड़कुई से पधारे हैं हमारे पूरे यजमान, वो आकर के महाराज जी को माल्यार्पण करें और आदरणीय भुजबल गहलोत जी के द्वारा हमारे मुख्य जजमान श्रीमान एनसी जी चंदेल उन्हें पगड़ी पहनाई जा रही है इस विवाह उत्सव के पूर्व। इस विवाह उत्सव में श्रीमान मोहन सोनी जी के द्वारा विवाह के लिए 11 किलो बताशे बंटवाने को आ गए हैं और निरंजन चौरसिया जी और बीरन राजपूत जी उन्होंने 11 किलो बूंदी ले आई है प्रसाद बांटने के लिए कि मां पार्वती और शिव जी के ब्याह में उनकी ओर से यह प्रसाद भी चलेगा और मोहन सोनी जी की ओर से 11 किलो बताशे भी आ रहे हैं। क्यों? अरे बढ़िया भैया। और सलखनी ग्राम से जो धर्म प्रेमी बंधु आए हैं उन सबका हम हृदय से स्वागत करते हैं। मंच से हम समस्त ग्राम वासियों की ओर से नतमस्तक हो गए उनका स्वागत करते हैं कि वो यहाँ पर पधारे हैं। जी महाराज श्री बस महाराज श्री की आज्ञा जैसी हो जी आगे जी के बारात लगवाइए। आइए कथा को हम और श्रवण कर लेंगे, पहले आनंद मना लेते हैं, उसके बाद में उसे दिव्य कथा का आनंद लेंगे। भैया आनंद बजने दो। आप पधारे, बड़ा अच्छा लगा सरकार। आदरणीय हमें तो आज इतना आनंद, खमरिया नहीं है यहाँ तो देवता ही विद्यमान रहते हैं। इस बीच मुझे मस्तराम राठौर जी ने बताया कि उन्होंने भी एक बड़े से हलवा का आयोजन किया है जो इसके बाद भंडारे में प्रसाद के साथ होगा। तो बताशे हैं, बूंदी है, हलवा है, बहुत सारा मधुर मिष्ठान आज भगवान शिव और माँ पार्वती की शादी में आप सबकी ओर से। जैसे ही नारद जी के द्वारा बताया गया, मां सती के देह त्यागने पर भगवान शंकर जिस तरह वैराग्यवान हो चुके थे, नारायण प्रभु ने आकर के समझाया। वे सारे देवता एकत्रित हुए, भोलेनाथ को आकर मनाया। भोलेनाथ ने कहा प्रभु मैं कर तो लूंगा, तारकासुर का वध कैसे होगा? आपके ही तेज से उसका वध होना सुनिश्चित किया गया है। इसलिए हे राजन, हे भोलेनाथ, आपका विवाह करना अति आवश्यक होगा। इससे होगा तो भगवती पार्वती अम्बा उनसे विवाह सुनिश्चित किया गया। सप्त ऋषियों ने जाकर के परीक्षा ली, एक नहीं दो बार ली, और उन्होंने भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप किया, जिनके प्रभाव से भोलेनाथ वर के रूप में उन्हें परिणति प्रदान करते हैं। जन्मेजय ने पूछा प्रभु उनका विवाह हुआ किस तरह? वे भोलेनाथ, व्यास जी कहते सुनो, सप्तऋषियों ने जाकर के हनुमान जी के यहाँ पर जाकर के पोथी पत्र के द्वारा मुहूर्त निकाला गया। सारे देवता विद्यमान हुए, मुहूर्त निकाला गया, हल्दी इत्यादि, मगर माटी इत्यादि लाई गई और वे सारे देवता कहने लगे
अमुक तारीख को बसंत पंचमी के ठीक षष्ठी तिथि में चक्की खमरिया में भगवान भोलेनाथ भूत भावन भोलेनाथ की दिव्य बारात निकलेगी। आप सभी वहां पर पधारे। भोलेनाथ बैठे हुए थे वृक्षाला धारण किए हुए। गणों ने कहा सरकार देवता आएंगे क्या सजाने के लिए? दोपहर हो गई, कोई नहीं पहुंचा। आनंद लेते हैं। भोले बाबा की बारात किस तरह निकलेगी? वे सारे गण एकत्रित हो गए। एक गण बोला जब कोई नहीं आया देवगण, तो एक गण ने लाकर के सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ की खुली जटाओं को एकत्रित कर दिया और जिस तरह उन्हें बांधा तो वह मुकुट की भांति दिखाई देने लगा। एक दूर से जाकर बोला बाबा वाह, जटाओ क्या क्या सुंदर आपने मुकुट धारण किया हुआ है। बोले इसमें मोर की कमी हुई है। तो छोटा सा लाकर के एक सर्प लगा दिया, बाजू बंदों में भी सर्पों को बांध दिया, कानों में लाकर बिच्छुआ लटका दी गई। बिच्छू आदि को कानों में लटका दिया। ब्याल यज्ञोपवीति, सारे ब्यालों को भुजंगों को आभूषण बना दिया गया। पैर के, हाथ के, कान के, भुज के इंद्रहारम। वे भोलेनाथ ने भुजंगों का हार धारण कर लिया। भोलेनाथ बोले भाई गणों एक समस्या हो जाएगी। वह क्या? बोले हमारा मृगशाला जब बारात निकली और कहीं निपट गया तो नीचे की ओर आ गया, तो बासुकी नाग को लाकर के जिस तरह बांधा गया और कहा सुन बासुकी, जब तक फेरे पूरी ना हो जाए गठान ढीली नहीं। अरे बोले सरकार कैसी बात कर रहे हैं आप बांधे और हमारे प्यारे प्रभु की बारात है। मैं अवश्य आपको कहता हूं बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। और बासुकी को बांध दिया गया। आज भोलेनाथ के लिए सभी अपने सुंदर सुंदर नाना वाहन नाना वेशा, अपने अपने वाहनों में अपने अपने भेष सुंदर वेश बना करके भी देवगण पधारे। भोलेनाथ बोले भाई हम तो वृषभारूढ़ ही सही हैं। डूडा बैल पर सवारी करने वाले भोलेनाथ मृगशाला को धारण किए हुए हैं। सारे भूत प्रेत इत्यादि देवगण पधारे। देवताओं ने आकर कहा प्रभु चले क्या? देवियों ने कहा पहले हम दूल्हे का दर्शन करना चाहती हैं। देवता बोले कर लो। और जैसे ही वे देवताओं की स्वर्ग आदि देवियां आई, भोलेनाथ के जैसे ही विकराल स्वरूप को देखा। मुंडों की माला धारण किए हुए हैं, शमशान की भस्म का पाउडर लगाया हुआ है। इस तरह उन्होंने दिव्य सौंदर्यवान भोलेनाथ की उस विग्रह को देखा। भयभीत होकर भागी, पुनः लौट करके नहीं देखी। भोलेनाथ की बारात चल पड़ी। हम भी सुनते हैं।
आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, नाथ की शादी है, भोलेनाथ की शादी है, नाथ की शादी है, भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। नाथ की शादी है, भोलेनाथ की शादी है, नाथ की शादी है, भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। जय हो। सभी अपने अपने स्थान में बैठ जाए, मंच के सामने कोई खड़ा नहीं रहेगा, सभी सभी मंच के सामने जितने भी भक्त सभी बैठ जाए, सभी बैठ जाए, मंच के सामने कोई खड़ा नहीं रहेगा। आज दिन खूबसूरत बड़ा अच्छा मुहूर्त, बड़ा अच्छा मुहूर्त, आज दिन खूबसूरत बड़ा अच्छा मुहूर्त, आज दिन खूबसूरत बड़ा अच्छा मुहूर्त, बजाओ ढोल यहाँ पे, यहाँ तो गाओ यहाँ पे, बजाओ ढोल यहाँ पे, यहाँ तो गाओ यहाँ पे, गगन से देवी नाचे, गगन से फूल यहाँ पे, गगन से देवी नाचे, फूल यहाँ पे। गौरव के संसार में भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। जय हो। भूत पिशाच श्रृंगियों ढंगी लेकर चले बराती, भोले शंकर बने हैं दूल्हा, दुनिया खुशियाँ मनाती। एक मनोरा पार्वती हवा, अरे दूल्हा बने भोला, दूल्हा बने भोला, आए 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 रथ बराती लाए, दूल्हा बने भोला, आए आए रथ बराती लाए, दूल्हा बने भोला, आए आए रथ बराती लाए, दूल्हा
यहाँ जो भी भगवान भोलेनाथ की इस विवाह में नृत्य करना चाहता है खुल के नाचे, सभी भगवान की कथा में तो नाचने चाहिए प्यारे। और जो इस दरबार में नाचता है उसे संसार में कभी नाचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्या बात है, क्या बात है। तो मैं चाहूंगा जो भी यहाँ पे इस माता रानी के दरबार में, इस भोले के दरबार में जो यहाँ नृत्य करेगा वह अपने जीवन को सफल बना लेगा। बोलिए भोलेनाथ सरकार की। अरे दूल्हा बने भोला, अरे दूल्हा बने भोला अरे घोड़ा न लाए भोला, मोटर न लाए हैं, घोड़ा न लाए भोला, मोटर न लाए हैं। तो काय पे आए भैया, कौन बताएगा? भगवान भोलेनाथ काय पे चले जाए? अरे वो तो नंदी बेली पे, तो नंदी बेल पे आए हैं, रंग बराती लाए हैं। नंदी बेल पे आए हैं, रंग बराती लाए 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 हैं। अरे दूल्हा बने, अरे दूल्हा बने भोला आए हैं, रंग बराती बने भोला आए हैं। घोड़ा बनाए धामी भैया की भोलेनाथ, राधा के नाम रे भोले,
घोड़ा बनाए नाचिए भैया जी भोलेनाथ हमारे नाम रे भोले बाबा जी हमारे नाम रे भोले बाबा जी हमारे नाम रे भोले बाबा जी घोड़ा मैया बोली दिल से जो मांगे वो खिला घोड़ा मैया बोली दिल से जो मांगे वो खिला आटन बिकली दूध मलाई जो मांगे वो खिला कोई चीज न चाहे उनको विपगिया ही भाव कोई चीज न चाहे उनको विपगिया ही भाव घोड़ा बना एक नंबर पार्वती हरना अरे घोड़ा बना नाचिए भैया जी भोलेनाथ हमारे नाम रे भोले बाबा जी 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 भैया की सीधी घोड़ा भैया है खंजा भैया की सीधी घोड़ा भैया है खंजा पर भोले बाबा को घोड़ा बाप तरसना पर भोले बाबा को घोड़ा बाप तरसना ओ तेरे भगवान कोनी के समझा ओ तेरे भगवान कोनी से समझा घोड़ा बना यहाँ जितने भी श्रद्धालु भक्त बैठे हुए हैं हमारी माता पार्वती भोलेनाथ को चाहने वाले सभी से निवेदन दोनों हाथों उठा दोनों हाथों उठाइए और एक बार जयकारा लगाना जोर से सभी ने एक नमंगोरा पार्वती हरा आधा जयकारा मैं लगाऊंगा आधा आपको लगाना और सभी की आवाज आनी चाहिए एक नमंगोरा पार्वती हरा क्या बात है अरे घोड़ा बनाए नाचिए भैया जी भोलेनाथ हमारे नाम रे भोले बाबा जी घोड़ा बनाए नाचिए भैया जी भोलेनाथ हमारे नाम रे भोले बाबा जी
राजा रानी से निवेदन है कि आप आकर माता चलिए पार्वती जी को दो सर्वप्रथम पहले तिलक करें। पूजा माता करके पार्वती विवाह तो करवाएं। बारात आका के रखी हुई है, इतनी देर से वाद्य यंत्र बज रहे हैं, सम्मान नहीं होता। मंत्र श्रद्धालु बज भक्तों से निवेदन है माता आज पार्वती भगवान शंकर को सर्वप्रथम वरमाला कराया जाए, इसके बाद में माता पार्वती जी और भगवान शंकर को अपने यथा स्थान पर खड़ा कर दीजिए और उनको हाथ में फूल की माला दे दीजिए। आमने सामने खड़ा करते हैं। सभी श्रद्धालु भक्तों से निवेदन है, आज आप देख रहे हैं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का विवाह। आप लोगों से निवेदन है, आप अपने यथा स्थान से तालियों के द्वारा आशीर्वाद प्रदान करेंगे। जैसे ही माल्यार्पण किया जाएगा, आप सभी लोगों को तालियां बजाना है और इस विवाह में सर्वप्रथम पार्वती माता जी के द्वारा माल्यार्पण किया जाएगा। इसके बाद भगवान भोलेनाथ के हाथों से या श्री स्वयं सुकृति नाम भुवने स्वलक्ष्मी पापात्मे नाम कृतादेयं हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सताम कुलजन प्रवस्या लज्जाताम त्वं स्वं परिपालय देवीं। गले में माल्यार्पण करें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम बदरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि गजाननं भूतगणाधिसेवितं सेवितं कपित्तजम्बो फलचारो भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। इसके बाद भगवान भोलेनाथ के द्वारा माता पार्वती जी के गले में माल्यार्पण करें। यस तिलकम रामचंद्रम यस तिलकम युधिष्ठिरम यस तिलकम परशुरामम वरकन्या चिरंजीवी भव। मुख्य यजमान के द्वारा पूजन और फिर सभी लोगों को पूजन करना है। बोलो सभी आइए वहाँ पर आके माल्यार्पण करें। आमने सामने खड़ा कर दीजिए और सभी श्रद्धालु भक्तों से निवेदन है कि अब माता पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद सभी लोगों से निवेदन है, आप एक के बाद एक आते जाएंगे और माता पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ का तिलक करने के बाद पूजन करने के बाद में जो आपने जो लिफाफा लाया होगा दहेज के लिए वह माता हाँ भाई लोग आनंद लेंगे जी। अपनी सेवा अपन देख लेंगे, सेवा दे देंगे। कौन सी दे रहे हैं भाई? स्प्लेंडर। वाह वाह, 5 बर्तनों के साथ जय हो, बधाई। गाड़ी बता दो भैया, स्प्लेंडर बनवाने कहते भोलेनाथ के लिए। मैं हिमाचल की बेटी मेरा भोला बसेगा जी। सारी उम्र में तेरी सेवा करूंगी, बचपन तेरी रहूंगी दासी। हो ऐसा डमरू बजाया